है। हट ससुरिया, मेरा मर्डर प्लान कर रही है। मेरा पाँव घोट कर मारना चाहती है का। किचन में खड़ी कावेरी की छोटी बहू मिष्टी ये बात सुनकर हंस देती है। पाँव घोट के नहीं, गला घोट कर दबाया जाता है। बेचारी बूढ़ी दादी को ये भी नहीं पता। ये सुन कावेरी मिष्टी को अनसुना कर देती है, मगर कावेरी की सास गीता को गुस्सा आ जाता है और वो कावेरी के कान खींचती है। खसमानू खानी, अपनी बहू को इतनी छूट दे रखी है, तभी तो वो ऐसे खिखिया रही है। अच्छी सास वही होती है जो बहू की लगाम खींच कर रखे। तू ही देख कैसे तन कर रहती है मेरे आगे। जी मम्मी जी। और कावेरी तन कर खड़ी होती है और जाकर मिष्टी के कान खींचती है। हरामखोर, अपनी ही सास का मजाक बनाती है। यही सब सिखाया है तुझे तेरी माँ ने? आह आह, मम्मी जी आप मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही हैं? तभी नीतू सिर पर पल्लू ढककर घूंघट किए हुए सहमे कदमों में कावेरी के पास आती है और उसके पांव छूती है। सीख अपनी जेठानी से कुछ, हर वक्त पल्लू ठोड़े नीचे रहती है। एक तो देख, कट स्लीव ब्लाउज तो कभी इतनी पतली पतली बोहे बनाकर रहती है। अरे कावेरी, जिस दिन इसको तू समीर के लिए ओके करके आई थी ना, मैं तो तभी समझ गई थी कि कोई बहू नहीं, तू तो हीरोइनी को घर में ला रही है। अब हीरोइनी आएगी तो घर में डिस्को डांस तो होगा ही। अब भोगो सबके सब, मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो गई है और बस 20-30 साल जी लूंगी कैसे भी। मुझे तो फिक्र इस परिवार की है, समीर के होने वाले बच्चों की है। बुढ़िया गीता चै चै करते हुए वहां से चली जाती है, मगर कावेरी एकटक मिष्टी को घूर रही थी। आखिर सास वाला कीड़ा जो कावेरी को काट चुका था, वो भी 2 बहुओं की सास वाला। मिष्टी, तुम्हारी शादी को अब 4 महीने हो चुके हैं। अब ऐसे ओंगी पोंगी की तरह बन के रहने की दरकार नहीं है। कल से नीतू की तरह घूंघट 1 फुट नीचे होना चाहिए। क्या मजाल किसी को तेरा चेहरा दिख जाए तो, समझी? मिष्टी बहुत ही खुले विचारों की लड़की थी। उसके लिए सास का इतना सारा कंट्रोल नरक जैसा ही था। मगर वो समीर से बहुत प्यार करती थी, तो वह कावेरी की बात मानते हुए सिर हिला देती है। और अगले दिन से मिष्टी भी नीतू की तरह ही लंबा घूंघट निकाल लेती है। मगर मिष्टी को आदत तो थी नहीं, तो बस होता है फिर घूंघटे में मिष्टी रानी का स्ट्रगल शुरू। मिष्टी किचन में चाय बनाते हुए इरिटेट हो रही थी। ओहो, कैसे कर लेती हैं भाभी घूंघट में सारा काम? कितना मुश्किल है सब। उफ, मेरा तो पहले दिन में ही दम घुटने लगा है। समीर बचाओ मुझे। समीर और उसका भाई रोहन दोनों आकर बैठते हैं और कावेरी से बात करने लगते हैं। तभी मिष्टी चाय में शक्कर डालने के लिए डब्बा उठाती है और बगल में ही रखा नमक का डब्बा उठाकर चाय में डाल देती है, मगर वह इस बात से एकदम अनजान थी। अरे कावेरी, तेरी बहू चाय बनाने गई है या चाय उगाने? सच में बहुत ही कछुए जैसी बहू ले आई है। हे बुड़बक, मूड का दही कर देती है। ओ महारानी, हम बैठे हैं, दिखता नहीं क्या? कल तक चाय लेकर आएगी। और कावेरी की डांट लगती ही मिष्टी बिना चखे ही चाय फटाफट कप में डालकर बाहर लाती है। उसे घूंघट से कुछ दिख तो रहा नहीं था। वह सबको चाय देकर अपना भी कप उठाती है और जाकर रोहन की गोद में बैठ जाती है। चाय कैसी बनी हनी? रोहन ये देख हड़बड़ा जाता है और उसके हाथ से चाय का कप छूट जाता है। उधर समीर भी ये देखकर चौंक जाता है, तो उसके हाथ से भी चाय गिर जाती है। राम राम राम, देख कावेरी देख। गीता कावेरी की पीठ में जोरदार चांटा लगाती है और उसे आंखें निकालती है। एक अच्छी सास कब बनेगी तू? ऐसी बदचलन बहू मेरी होती तो अब तक मैं उसकी खौल खींच लेती। जी सासू माँ, मैं अभी इसे सबक सिखाती हूँ। मिष्टी को ये सब हो हल्ला कुछ समझ नहीं आता, तो वो घूंघट उठाकर देखती है तो हैरान हो जाती है। वह अपने पति समीर की गोद में नहीं बल्कि जेठ रोहन की गोद में बैठी थी। हे राम, ये क्या? जेठ जी, मैं आपकी गोद में कैसे आ गई? वो तुम ही जानो मिष्टी, छोटे उधर है और मेरी नीतू भी उधर है, तुम ही गलत आ गई। मिष्टी फटाफट उठकर अंदर किचन में भाग जाती है, जहां नीतू पहले से ही काम कर रही थी। परेशान मत हो, नई नई घूंघट वाली हो तो अभी गड़बड़ हो जाती है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मतलब भाभी, आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आया जैसे सासू जी और दादी जी ने मुझे इस नादानी पर भर भर कर सुनाया? वैसे आप कुछ नहीं बोलेंगी ना? वो दोनों तो सास हैं, उनका तो हक है बहुओं को कुछ भी कहने का। मैं तुम्हारी सास थोड़ी हूँ, और तुम जानबूझकर इनकी गोद में थोड़ी बैठी थी जो तुमसे लड़ूं। अरे ऐसी नादानियां तो मैंने भी बहुत करी हैं। अरे वाह भाभी, बताओ जरा मुझे भी, कौन सी नादानियां हो गई आपसे? धत, पर बताऊं क्या मेरे साथ तो क्या हुआ था। जैसे तुम घूंघट में उलझकर जेठ जी की गोद में बैठ गई थी, वैसे ही मैं भी बैठ गई थी। किसकी? जेठ जी की में ही या किसी और की? बताओ बताओ।
ससुर जी की मैं। वो तो सासू माँ थी नहीं, वरना मेरा पैदा ही सुझा देती और कहती खसमानु खानी मेरी ही पति पर डोरे डाल रही है। वाह भाभी, तुम तो बहुत मजेदार बातें करती हो। तो फिर ये घूंघट में क्यों उलझ कर रहती हो? बातें प्यारी करने से जिंदगी प्यारी नहीं होती ना छोटी। और हम लोग घूंघट में नहीं उलझे हैं, परंपराओं और सोच में कैद हैं। अभी काम कर लो, वरना दोनों सासुएं आकर अम्मा बहन याद दिला देंगी। Low risk equals low returns? Not always. Trade in मिष्टी एकदम सोच में पड़ गई। और हाँ सुनो, घूंघट से पति का चेहरा ना दिखाई दे तो जूते चप्पल से पहचान लिया करो, समझ गई ना? इतने सालों में मैं इसी ट्रिक करके इनको झट से पहचान लेती हूँ, वरना इस गाढ़ी साड़ी में तो किसी को ना मेरा मुंह दिखे और ना मुझे किसी और का। उफ भगवान, ये क्या गजब किया तूने। दुनिया बनाई तो बनाई, ये सास कहाँ बनाई? जब देखो कुड़कुड़ चालू रहती है। भाभी मैंने तो सोच लिया, अब मैं नेट की साड़ियाँ पहनूंगी और उसी का घूंघट करूंगी। बहुत बढ़िया, चालाकी है। जैसे मन करे वैसे रह छोटी, मैं हूँ इन दोनों सास की आज्ञाकारी बहू। नीतू अपने काम में लग जाती है कि मिष्टी को नीतू के लिए दया आने लग जाती है। भाभी ने कभी ये नीला आसमान बिना घूंघट के देखा होगा क्या? ये मुझे आजादी देने के लिए इनकी सदा गुलाम बनने को राजी है। किस माटी की बनी हूँ भाभी। तभी उधर टेबल पर चाय कावेरी और गीता उठाते हैं और मिष्टी को बकते हुए एक लंबी घूंट लेते हैं। नमक से भरी चाय जैसे ही उनके गले में उतरती है तभी उनकी चीख निकलती है। तू, अरे जहर दे दी। अरे सत्यानाशनी, चाय बनाई है या जहर? मारने के लिए आई है क्या हमको? क्या भला बना दी है? क्या हुआ सासू माँ? दादी क्या हुआ? ये कड़वा जहर पीकर देख, तब पता चलेगा। अरे काम करने की नीयत नहीं है तो वैसे ही बोल दे। इस बूढ़ी बेचारी को तंग क्यों कर रही है? नहीं कावेरी, तो निकाल दे, मुझे घर से ही निकाल दे, नहीं तो मेरी खाट घर के किसी कोने में डाल दे। अरे दादी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझसे गलती से शक्कर की जगह नमक गिर गया होगा, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं आप दोनों को कुछ करना चाहती हूँ। बड़ी बड़ी बातें, फिर वैसे ही बातें। अरे बहुओं को मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए। जब मेरी सास कुछ बोल रही है तो नजर झुकाकर सुनो उसे। मिष्टी नजर झुका लेती है। समीर, अरे ओ समीर, मेरा बिस्तर घर के कोने में लगवा दे बेटा। अब जो 2-4 दिन बचे हैं वो सब के सब वही काटूंगी, घर के कोने में। बस 20-30 साल का कष्ट और दूंगी तुमको, फिर चली जाऊंगी। समीर अपनी दादी की बातों में आकर इमोशनल होकर अपनी बीवी से लड़ने लगता है। जब मेरी माँ और दादी कुछ बोल रही हैं तो उनकी बातें क्यों काटती हो? और एक चाय बनाने के लिए तो बोली थी बस। अगर वो काम भी ठीक से नहीं हो सकता तो बता दो, नौकर रख दूंगा, मगर दोबारा मुझे ये सब बातें सुनने को ना मिले। अरे सास है तुम्हारी, झुककर सेवा करो उनकी, स्वर्ग मिलेगा स्वर्ग। देखो भाभी को कैसे एक अच्छी बहू की तरह लगी रहती है हर वक्त, और कोई शिकायत भी नहीं करती है। तुम तो खुश नसीब हो कि तुमको 2-2 सास मिली हैं। मिष्टी की आंख भर जाती है। आज पहली बार उसे लग रहा था कि एक खतरनाक सास की बहू होना कैसा लगता है। वह रोती हुई चली जाती है। कावेरी और गीता खुश होते हैं। सचमुच मम्मी जी, आपको तो सीरियल में काम करना चाहिए। ऐसी सास को तो झट से रोल भी मिल जाता है। अरे कावेरी, अब तू देखती जा, ये जो तेरी छैल छबीली बहू है ना, कैसे सीधी लकड़ी बदलती है, कैसे ये लाली पाउडर लिपस्टिक लगाना भूल जाती है, सब देख। हाँ, अब नीतू को ही देखो, हीरोइन बनना तो दूर, बेचारी होठ पर लाल रंग तक लगाना भूल चुकी है। बहुत ही बढ़िया है। और इन बहुओं को भी सास की कदर नहीं भुलाने देनी चाहिए। डंडे की नोक पर नचाना आना चाहिए, तभी ना बनेंगे हम नंबर 1 सास। मिष्टी बिस्तर पर फवक फवक कर रो रही थी। तभी उसके सिर पर हाथ आता है जो कि नीतू का था। मत रो छोटी, इन सब की आदत डाल ले, कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। मिष्टी नीतू से गले लगकर रोती है। क्यों नहीं भाभी, इन लोगों को लगता है कि ये सास है तो धमकाकर जो चाहे जैसे चाहे हमको नचा लेंगी। अगर इनको वैल्यू चाहिए तो क्या हम बहुएं भी नहीं चाहती कि हमारी कद्र हो? हमारे चेहरे में क्या कमी है भाभी जो इसे ढक कर रखे? मुझे आए 4 महीने हो गए हैं, मैंने आज तक आपको देखा तक नहीं है। मैं तेरी बेचैनी समझ सकती हूँ मिष्टी, पर हम इन चीजों से लड़ नहीं सकते। किससे लड़ें? अपने ही अपनों से। और कैसे लड़ें? भाभी, अपने कहने से नहीं होते कि रिश्ता बन गया तो अपना हो गया। अपना बनने के लिए मन का मन से जुड़ना जरूरी है। पर इन दोनों को देखकर तो लगता है जैसे इनका हमेशा से एक ही मकसद था, एक सास बनना। पहले दादी सासू माँ की सास बनकर उनको टॉर्चर करती होंगी, और अब सासू माँ हमारी सास बनकर अपनी फ्रस्ट्रेशन हम बहुओं पर निकाल रही हैं। बात तो सही है,
चल अब मूड ठीक कर ले और अपना हुलिया भी। तुझे एक अच्छी जगह लेकर चलती हूँ, मन शांत होगा। यहाँ इस घर में तो अच्छी जगह के नाम पर पड़ोसी के घर में हवन में शामिल होना ही होता है। मुझे नहीं जाना वहाँ भाभी। अरे बाबा उठ ना, उठ तो और हुलिया सही कर अपना। मिष्टी अपना हुलिया ठीक करती है, तभी वह नीतू को भी मेकअप ऑफर करती है। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं लगाती, वैसे भी इस कपड़े की कैद में मेरा श्रृंगार सब छिप ही जाना है। चल अब चलते हैं। दोनों हाथ में पूजा की थाली लेकर निकल के जा ही रहे थे, तभी पीछे से दादी की लाठी खड़कती है और दोनों के पांव कांपते हुए रुक जाते हैं।